एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल CBSE क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन आइज़, क्लास 10 का जो चैप्टर 11 है ह्यूमन आइज़ एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो हम लोग देख रहे थे। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आइज़ एंड देयर कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़े थे कि ह्यूमन आइज़ क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे को मैं एक्सप्लेन किया था, ऑरली एक्सप्लेन किया था। उसको मैं बतलाने की कोशिश किया था कि ह्यूमन आइज़ में क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंट्स पार्ट्स होते हैं। आज जो हम लोग जो करेंगे, टॉपिक की शुरुआत करेंगे ह्यूमन आइज़ के एक एक कंपोनेंट्स को मैं क्या करूँगा, आज उसको लिखवा दूंगा ताकि आपका प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक एक ह्यूमन आइज़ के नोट्स, एक एक ह्यूमन आइज़ के पार्ट्स का नोट्स आप लोग के पास मौजूद हो। फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंचे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट ह्यूमन आइज़ का पार्ट छूट जाए और फिर आपको परेशानी हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो अपने इसको दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड कीजिए कि हाँ ये समझ में आने लायक वीडियो है, आप इसको देख भी सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको अप्रोच कीजिए, उसको फॉरवर्ड कीजिए और उसको हेल्प कीजिए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का टॉपिक मैं सारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवा दिया हूँ। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज का मैं एक बेसिक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ ताकि उसको समझने में आप लोगों को क्या हो, परेशानी ना हो। ये था मेरा क्या, एक स्फेरिकल पार्ट था और इससे क्या निकला हुआ था, नॉब्स निकला हुआ था। यहां पे क्या था मेरा, देखिएगा ध्यान से, यहां पे कुछ लिगामेंट लगे हुए थे और ये आपका लेंसेस था। फिगर खराब लग रहा है। अच्छा देखिए, मैं ह्यूमन आइज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये था आपका ठीक है। ये एक छोटा सा ह्यूमन आई मैं बनाने की कोशिश किया हूँ। ऐसे मेरा फिगर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, ये आपका ह्यूमन आइज का एक प्रोटोटाइप है। अब ये देखिए, ये क्या होता है, ये जिस ह्यूमन आइज जिसका पार्ट का बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहां से ये इसको स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्क्लेरा बोलते हैं। और स्क्लेरा के बाद जो स्क्लेरा आगे जाके जो एक ट्रांसपेरेंट, ये जो ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं, एक मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कॉर्निया बोले थे। क्या बोले थे, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज विच इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ लाइट टू पास इनटू आई। कॉर्निया क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है आई में पास करने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, लाइट आइज के फ्रंट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन, और इसको पीछे तक लेके जाएंगे। जितना हम डिस्क्रिप्शन बताए थे लाइट के पार्ट, ये आई के पार्ट्स का सारा डिस्क्रिप्शन आज मैं उसको बतलाऊंगा। तो ये था आपका कॉर्निया। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द आई। जैसे कोई भी मान लो धूल कण पड़ता है तो वो आंख में इंटर ना हो जाए, इसीलिए कॉर्निया और क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर फॉरेजिन पार्टिकल से टू डज नॉट इंटर्स आवर ह्यूमन आइज या आवर आइज, या ह्यूमन आइज कर लीजिए या किसी भी आइज हो। ह्यूमन आइज ही नहीं, सारा मैक्सिमम जो आप आइज देखते हैं ना, सबका एज ए सिमिलर कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होता है। उसमें कॉर्निया रहता है जो बाहर से प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और उससे क्या करता है, लाइट इंटर करता है हमारे आंख में। उसके बाद देखिए,
जो आई का जो बोलते हैं ना, आई डोनेट होता है, तो डोनेट में काम कौन करता है? कॉर्निया डोनेट होता है। आई का कोई बोलेगा कि विच पार्ट्स ऑफ आई डोनेटेड, तो कौन सा पार्ट? कॉर्निया डोनेट होता है। कोई बोलता है आईलेंस डोनेट होता है, आईलेंस डोनेट नहीं होता है, कॉर्निया डोनेट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जब इंटर कीजिएगा तो हमारे आंख में जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है आइरिस। आइरिस क्या होता है? अब देखे होंगे कि आइरिस, किसी किसी का आंख कैसा होता है? ब्राउनिश होता है, किसी किसी का आंख ब्लूइश होता है। ये जो आइरिस के कारण ही आंख का कलर क्या होता है? डिटरमाइन होता है। जो तो आइरिस का जो काम है ये कलर को डिटरमाइन करता है आइस का, कि किसी का कलर ब्लैक है, ब्राउनिश है, ब्लूइश है, तो ये किसके कारण से है? तो ये किसके कारण से होता है? आपका आइरिस के कारण से होता है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पुपिल। पुपिल कुछ नहीं होता है, आइरिस में एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिससे लाइट क्या करता है? एंटर करता है हमारे आंख में। जैसे पहले लाइट किधर किससे जाएगा? कॉर्निया से। कॉर्निया से वो प्रोटेक्ट हो, जो भी डस्ट पार्टिकल रहेगा वो सब कॉर्निया में क्या हो जाएंगे? फिल्ट्रेट हो जाएंगे। सिर्फ लाइट अंदर जाएगा और पुपिल के अंदर से लाइट जाएगा कहां पे? लेंस पे। तो पुपिल क्या करता है? इट इज द स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस विच अलाउ लाइट इंटर इनटू द आई। ये आइरिस में एक छोटा सा क्या है? ओपनिंग होता है जो क्या करता है? लाइट को अलाउ करता है आईज में इंटर होने के लिए। ये और क्या काम करता है? पुपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। पीपल, और जो पुपिल होता है ना वो एक और काम करता है। वो क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब हमको देखने में, मान लीजिए हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है और उसको देखने के लिए हमको उसका 15 रेज ही रिक्वायरमेंट हो रही है। कितना रेज? 15 रेज। लेकिन आपको पता है कि कोई भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वहां से तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रे निकलते हैं। तो अगर हमको 15 रेज चाहिए तो क्या करता है कि हमारे आंख में वही 15 रेज आएंगे और वही पुपिल जो होगा उसी 15 रे को अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए। बाकी रे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देता है ये पुपिल। जैसे ये क्यों होता है? जैसे आप देखे होंगे कि धूप में बाहर से आए हैं, कहीं से बाहर से भी सनी डे में आए और डायरेक्ट रूम में अंदर किए तो कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि पुपिल को टाइम लगता है लाइट अपने को एडजस्ट करने के लिए। कि पहले तो हम धूप में थे तो बहुत ज्यादा लाइट था, तो लाइट को कंट्रोल करने के लिए पुपिल अपना साइज क्या किया हुआ था? छोटा किया हुआ था। लेकिन जैसे ही हम कमरा में जाते हैं वहां लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो वहां पे पुपिल को क्या करना पड़ेगा? अपना कर्वेचर को बढ़ाना पड़ता है, अपना साइज को बढ़ाना पड़ता है, ताकि वो क्या हो? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंख में पहुंचे और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो पुपिल में क्या होता है? पुपिल एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। पुपिल क्या करता है? ओपनिंग होल होता है, वो क्या करता है? एक्सपैंड करते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है। अगर इसको आपको ऑब्जर्व हो तो आप छोटा भाई जो भी हो उसको पकड़िए, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उसके साइड से उसके आंख पे डालिए, देखिएगा उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और एक्सपेंशन आएगा। जब लाइट को उस पर डालिएगा ना तो पुपिल क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब लाइट को हटाइएगा तो पुपिल एक्सपैंड हो जाएगा। ये उसमें आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल क्या है? एक तरह का मसल है जो क्या करता है? देखिए मसल लिगामेंट होता है यहाँ पे, जो आईलेंस को, क्रिस्टलाइन आईलेंस जो होता है ना उसको होल्ड करके रहता है। ये होल्डिंग का काम करता है। और ये एक और काम करता है, आईलेंस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करवाने में ये पुपिल। तो पुपिल इज द, सॉरी पुपिल नहीं, सिलियरी मसल। इट इज अ टाइप ऑफ मसल इन आवर आई विच होल्ड द क्रिस्टलाइन आईलेंस, जो क्या करता है? आईलेंस को क्या करता है? पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन आईलेंस। ये देखिए आईलेंस हेल्प्स द आई टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना। देखिए आईलेंस क्या करता है? आई को हेल्प करता है कहां पे? रेटिना पे इमेज बनाने के लिए। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.43 सेंटीमीटर। और ये जो आई लेंस होता है ना, वो आपका आंख का जो आई लेंस होता है वो कॉनकेव नेचर, सॉरी कॉन्वेक्स नेचर का होता है। यहां लिख लीजिए, छूट गया था। The lens of eye is, the eye lens is convex। देखिए जो आई लेंस होता है ना वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स नेचर का होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स नेचर का। तो उम्मीद करता हूं इतना पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स है इसमें, 5 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पुपिल क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन आइलैंड्स क्या होते हैं, और क्रिस्टलाइन आइलैंड्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स नेचर का होता है हमारे आंख में। तो ये है 5 पॉइंट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और पॉइंट बताता हूं क्योंकि मेरे बोर्ड में इतनी जगह था इसलिए मैं इतना ही बताया, और पॉइंट में बताता हूं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। नेक्स्ट जो है आपका वो है रेटिना। रेटिना बेसिकली क्या होता है, रेटिना जो होता है बेसिकली आई के पीछे बना हुआ रहता है, वो नर्वस फाइबर का बना होता है, जिसपे क्या होता है, कोई भी लाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे ही बनता है। अब वो रेटिना क्या करता है ना, उसको लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ताकि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में थ्रू नर्वस सिस्टम हमारे कहां पहुंचे, ब्रेन पर, और ब्रेन में जाके सेंसेशन हो क्या कि कुछ हुआ है, यानी क्या बना है, इमेज बना है। जैसे देखिए कहते रेटिना कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अभी बताया वो उसको। देखिए रेटिना कंटेन रोड्स एंड कॉन्स सेंसिंग ऑर्गन्स व्हिच सेंस लाइट्स एंड कलर रिस्पेक्टिवली। देखिए रेटिना में क्या होते हैं, छोटे छोटे सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम लोग पिक्सल बोला जाता है, मोबाइल में बोलते हैं ना पिक्सल, उसी तरह रेटिना में बहुत छोटे छोटे रोड्स और कॉन्स पिक्सल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, उसमें 2 पिक्सल्स होता है, एक होता है रॉड और एक होता है कॉन्स। देखिए जगह है कहीं, देखिए यहां पे जगह मैं बताता हूं, एक होता है रोड्स, इस तरह से रोड होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, और एक होते हैं कॉन्स, इस तरह से, देखिए इस तरह से कोन शेप में 2 ये सेंसरी ऑर्गन्स पाया जाता है रेटिना पे। रोड क्या करते हैं, रोड जो होता है वो लाइट को सेंस करता है, लाइट कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री कर रहा है, और कौन जो होता है वो क्या शो करता है, हमको कलर का शो करता है कि किस ऑब्जेक्ट का कलर है। अगर रोड्स खराब हो गए हैं, इसमें से अगर रोड अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको जानते हैं क्या होगा, बेरी बेरी बोलते हैं रतौंधी, रात में उसको दिखाई नहीं देगा, रोड के खराब होने से होता है। और नेक्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडेड जो आएगा ना, वो कोन के खराब होने से आता है। ठीक है, तो ये 2 चीज होते हैं किसमें, रेटिना पे। एक होता है येलो स्पॉट, क्या बताए थे कि रेटिना पे वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम क्या कहता है, मोस्ट सेंसिटिव लाइट होता है, जहां पे ज्यादातर क्या होता है, विजुलाइज होते हैं, वो रीजन पे अगर वो स्पॉट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लियरली रूप से देख सकते हैं। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये भी रेटिना पे का ही एक पोर्शन होता है, जहां से क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, बाहर निकलते रहता है ना, आई में देखे होंगे पिछले वीडियो में, जहां से नर्वस सिस्टम बाहर निकलता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अगर वहां पे अगर आपका आई लेंस इमेज बना दिया तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, समझ में ना, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब आई में 2 तरह के लिक्विड पाए जाते हैं, एक होता है विट्रस ह्यूमस और एक होता है एक्वस ह्यूमर। देखिए विट्रस जो ह्यूमर होता है वो आई लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और इसका जो ये होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है। एक होता है एक्वस ह्यूमर, ये जो होता है ना आईलेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट का एक ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आई का एक जो पार्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछेगा कि विट्रियस ह्यूमस क्या है, अब विट्रियस ह्यूमस दे, व्हाट इज विट्रियस ह्यूमस, ऑप्शन दे देगा, लाइज बिटवीन रेटिना कॉर्निया, लाइज बिटवीन कॉर्निया आई लेंस, नन ऑफ दिस या बोथ। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको और लगाना पड़ेगा, टिक आउट लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आईज का एक पार्ट आपको बाय द ऑरली मेथड से याद होना चाहिए, और ये जो लिखा हुआ ना बाय द मतलब रिटन में भी रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में पूछता है 1-2 ना 1 या 2 आपको एग्जाम में दे देगा। 1 नंबर क्वेश्चन में रेटिना क्या है, सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं, येलो स्पॉट क्या होता है, विट्रियस ह्यूमस क्या होता है, एक्वस ह्यूमस क्या होता है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखवा दिया हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, चलिए तो ये था आज का टॉपिक। आज हम लोग क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट्स जो कंपोनेंट्स थे आइज के उसको हम एक्सप्लेन किए और उसको नोट्स में तैयार किए। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमको 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। आप क्लासरूम में देखे होंगे
35 मिनट्स का क्लास रहता है, 45 मिनट्स का क्लास रहता है, उसमें कितना, इसमें देखिए आपका जो टाइम जो लिखने वाला रहता है, मेरा लिखना है फिर आपको उतारना है, वो बच जाता है इसमें। तो चूंकि मैं इसको लिखकर प्रॉपर फॉर्मेट में आपको सिर्फ समझा देता हूं, तो आपको इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो कम से कम डिसलाइक भी कीजिए कि हाँ अच्छा नहीं लगा, नहीं समझ में आया। और जो भी प्रॉब्लम हो आई से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।